पाठ संख्या 3 वैश्विक समुदाय एवं भारत का अध्ययन करेंगे। वैश्विक समुदाय एवं भारत। संसार में छोटे बड़े, कम शक्तिशाली और अधिक शक्तिशाली सभी तरह के देश हैं। कुछ देशों का आपसी संबंध मैत्रीपूर्ण रहता है, तो कभी कभी दो या कई देशों के बीच मतभेद हो जाता है। यही मतभेद कभी कभी युद्ध का भी रूप ले लेता है। तो चलिए देखते हैं इन मतभेदों के क्या कारण हैं। मतभेद के कारण अपने साम्राज्य की सीमा बढ़ाने की इच्छा से। कुछ मतभेद इस वजह से होते हैं कि कुछ देश अपने साम्राज्य की सीमा बढ़ाना चाहते हैं और दूसरे देशों की सीमा को अपने देश में मिलाना चाहते हैं, या फिर कुछ मतभेद व्यापार बढ़ाने के लिए होते हैं। तो इस प्रकार से यदि मतभेद हो जाते हैं तो फिर देशों के बीच में युद्ध छिड़ जाता है। तो इसी तरह से 20वीं सदी में 2 विश्व युद्ध हुए, जिनमें विश्व के कई देशों ने भाग लिया और उसका विश्व के समस्त देशों पर प्रभाव पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध सन 1914 में प्रारंभ हुआ था, जो कि 1918 तक चला। और युद्ध में भाग लेने वाले देश एक तरफ ऑस्ट्रिया, जर्मनी और टर्की थे, जबकि दूसरी तरफ सर्बिया, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। इस प्रकार से देखिए कितने सारे देशों ने इस विश्व युद्ध में भाग लिया और यह 1914 से 1918 तक लगभग 5 वर्ष चला। द्वितीय विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध में धन जन की अपार हानि होने पर भी केवल 20 वर्ष के बाद ही दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, जो कि सन 1939 से 1945 तक चला। और इस युद्ध में भाग लेने वाले देशों में एक ओर इंग्लैंड, फ्रांस और रूस, जबकि दूसरी ओर जर्मनी, जापान और इटली थे। द्वितीय विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध से भी अधिक भयंकर था। अपार धन की हानि के अतिरिक्त 5 करोड़ लोग मारे गए और अनेक देश बुरी तरह से बर्बाद हो गए। तो एक बार हम पुनः देखते हैं कि इस विश्व युद्ध में कौन कौन से देशों ने भाग लिया। इंग्लैंड, फ्रांस और रूस, और दूसरी तरफ जर्मनी, जापान और इटली। तो इस प्रकार से इन दोनों विश्व युद्ध से हमारे देश में बहुत हानि हुई और सभी देशों पर इसका प्रभाव पड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अब युद्ध हो जाता है तो उसके क्या दुष्परिणाम होते हैं। इसी प्रकार जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम का हमला हुआ 2 शहरों पर, हिरोशिमा और नागासाकी पर। आप चित्र में देख सकते हैं, ये उन शहरों में का चित्र है। तो हिरोशिमा और नागासाकी जापान के शहर हैं और ये 2 शहर पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। संसार के अनेक देशों की बर्बादी देखकर यह अनुभव किया गया कि भविष्य में ऐसा युद्ध ना हो और संसार में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए विभिन्न राष्ट्रों ने सैन फ्रांसिस्को नामक नगर में आपस में विचार विमर्श किया और एक संघ निर्माण करने का निश्चय किया। तो जब इतने बड़े स्तर पर विनाश हो गया तो जो इस बर्बादी में जो भी देशों ने भाग लिया था और अन्य देशों ने सोचा कि इस तरह से भविष्य में कभी कोई बर्बादी ना हो, युद्ध से बचा जा सके, शांति और सुरक्षा की व्यवस्था बनाई जा सके, इसलिए सभी देशों ने मिलकर सैन फ्रांसिस्को नामक नगर में एक विचार विमर्श किया, जिससे उन्होंने एक संघ के निर्माण करने का निश्चय किया।
और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कौन कौन से शहर थे जो नष्ट हो गए? हिरोशिमा और नागासाकी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। तो जब सभी देशों ने एक संघ बनाने का निश्चय किया तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई और इसका लक्ष्य था कि आने वाली पीढ़ी को युद्ध की विभीषिका से बचाना। शुरू में इस संघ में केवल 51 राष्ट्र सदस्य थे, जिसमें कि हमारा भारत भी था, और वर्ष 2011 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 राष्ट्र सदस्य हो गए और दक्षिण सूडान को 193 देश के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य के रूप में शामिल किया गया। बच्चों, ये संख्या घटती बढ़ती रहती है, तो इसके लिए हम लोगों को समाचार पत्रों से जुड़े रहना चाहिए, अखबार पढ़ना चाहिए। और अब तो आपके विद्यालयों में भी पुस्तकालय स्थापित हो रहा है, तो आप सब भी समाचार पत्रों से अपडेट अपने आप को किया कीजिए, उनको रोज पढ़ने की आदत डालिए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को, और अब वर्तमान में इसमें 193 देश सदस्य हैं। हमारा भारत इसमें शुरू से ही सदस्य रहा है जब इसकी स्थापना की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना संसार में शांति व सुरक्षा बनाने के लिए की गई। इसके लिए उसके घोषणा पत्र के अनुसार कुछ उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, जो कि इस प्रकार से है। अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखना, अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना ही इसलिए की गई थी जिससे पूरे विश्व में शांति और सुरक्षा की व्यवस्था बनाई जा सके। तो सबसे पहला इसका उद्देश्य यही है कि अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना। राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना। तो यदि मैत्रीपूर्ण संबंध होंगे तो फिर युद्ध की संभावना ही नहीं होगी। इसलिए इसका दूसरा उद्देश्य है कि राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समस्याओं को हल करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग सुनिश्चित करना। तो सभी अपना विकास करना चाहते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य है कि सभी देशों को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याओं को हल करने के लिए सहयोग प्रदान करना और सभी लोगों को मौलिक अधिकारों को मान्यता देना। तो इस प्रकार से ये संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य है। एक बार इन्हें पुनः देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समस्याओं को हल करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग सुनिश्चित करना व सभी लोगों के मौलिक अधिकारों को मान्यता देना। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय व सचिवालय। कौन कौन से 6 अंग हैं? महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय एवं सचिवालय, और इन सब के अलग अलग कार्य हैं। तो चलिए हम एक एक करके इन पर चर्चा करते हैं। महासभा, इसे हम जनरल असेंबली भी बोलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य महासभा के सदस्य होते हैं, अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ में जितने देश शामिल हैं
वो सभी महासभा के सदस्य होंगे। प्रत्येक राष्ट्र सदस्य महासभा में अधिक से अधिक 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, लेकिन मतदान के समय एक राष्ट्र एक ही मत दे सकता है। महासभा की बैठक वर्ष में एक बार अवश्य होती है और इसका अध्यक्ष भी 1 वर्ष के लिए चुना जाता है, फिर 1 वर्ष के बाद इसका पुनः चुनाव किया जाता है। तो इस प्रकार से ये महासभा है। तो महासभा की बैठक 1 साल में अवश्य होती है और इसका अध्यक्ष कितने समय के लिए चुना जाता है? 1 वर्ष के लिए। मानवाधिकार दिवस। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा की, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य ही था मानवाधिकार को मान्यता देना। तो उन्होंने उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस यानी कि ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है।